वो सब प्रत्येक देख दिन रहा अपनी है। सुबह की शुरुआत आपके ईश्वर के दुख, साथ ही होती है। आपकी तकलीफें, अपने आपकी जीवन को ईश्वर प्रार्थना को समर्पित और करते हुए आपका हमारी सुबह संयम भी। का अंदाज एक ही तरह से होता कभी है भी दुख और तकलीफों में और अपने आप को बिना अकेला ना शिकवे महसूस शिकायत करें से और हम भगवान अपनी से सुबह ना की कहें कि शुरुआत मेरे करते जीवन हैं। में विपत्तियां कितनी हैं, बल्कि वंदन विपत्तियों करते से हैं, कहें कि अभिनंदन मेरे करते जीवन हैं। में भगवान है, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। माँ गंगे के पास अपनी सुबह की एक अलग जीवन धारा शुरू करते हैं और यही जीवन धारा अपनी अंतःकरण की प्रकृति को हमेशा जागृति देती है। एक नियमों के साथ अपनी सुबह सूर्यदेव के साथ समागम और अपनी जीवन की प्रकृति को समझते हुए शबों के साथ स्नेहात्मक और वंदनात्मक सुबह की शुद्धता की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी स्पष्टता, स्नेहमयी सुबह और शबों का अभिवादन, जय श्री राम सर। शबों का वंदन करते हुए हमारी सुबह इसी अंदाज से चलती है। नियमों में किसी भी तरह की कोई जय श्री कोताही राम। किए जय 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 श्री राम। जय श्री राम। हम अपने शरीर को समय देते हैं, शरीर के साथ अपनी सुबह की शुद्धता को अपने अंदर में समाहित करते हैं और जीवन इसी अंदाज से चलाते हैं कि अपनी प्रेरणा स्वतः के लिए अंतर ज्योति को जागृत करनी होती है। फिट रहना अपनी फितरत है। फिट रहने के लिए सबसे पहले अपनी अंतःकरण की जागृति को जागृति देनी पड़ेगी, अपनी अंतर की प्रकृति को समझनी पड़ेगी, सुबह की शुद्धता के साथ अपनी सुबह को समागम करना पड़ेगा और अपने नियमों में किसी भी तरह की कोई व्यवधान डाले हुए, किसी भी तरह की कोई कोताही किए बिना हमेशा फिट रहने की फितरत बना के रखनी पड़ेगी। सुबह जल्दी जगनी पड़ेगी, बाहर निकलनी पड़ेगी, शरीर को समय देना पड़ेगा। जिस चीज को आप समय देंगे, जिस कार्यों को समय देंगे, उसका आज नहीं तो कल उसकी फल आपके सामने आने ही। इसलिए कहीं किसी भी तरह की कोई कोताही किए बिना निरंतर एक जीवन धारा के साथ इसी अंदाज से चलती है। हम फिट रहते हैं, फिट रहने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। प्रयत्नशील भी क्यों किसी को होना पड़ता है? क्या कभी आपको सोने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है? क्या आपको शौच जाने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है? क्या भूख लगने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है? किसी चीज के लिए जब प्रयत्नशील नहीं होना पड़ता है तो अपने नियमों के साथ चलने में प्रयत्नशीलता की क्यों जरूरत है? इसलिए अनुशासित रहना होता है। जय जय श्री राम। अनुशासित जैसे ही यही खूबसूरती है। सभी आपके साथ स्नेहात्मक जुड़ते हैं, दिल को, दिमाग को। यही है सुबह है, सब इकट्ठे होते हैं हम लोग यहाँ और इन खूबसूरत देखना सूरज की जब प्रकाश जब चेहरे पे पड़ती है, समझे विकास, सूरज की जब प्रकाश आपके चेहरे पे पड़ती है तो आपकी अंतर ज्योति की जो ग्लोनेस आती है आपके ऊपर और इसकी जो प्रतिभा और इसकी आभा जब बिखरती है और जब मैं इसको टीवी के स्क्रीन पर बैठकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे सामने साक्षात कोई ईश्वर का रूप बैठा हुआ है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चलनी पड़ेगी। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। स्किपिंग बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्किपिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है। स्किपिंग करना, वर्कआउट करना या जंपिंग करना, इस चीज के लिए बहुत बड़े जगह की कभी भी जरूरत नहीं होती। मन के दिमाग को, मस्तिष्क को, मन और मस्तिष्क को एक जगह पर एकत्रित करके जब सही दिशा की तरफ अपने आप को लेकर चलते हैं तो जीवन की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी शुद्धता आपके मन में स्वतः समाहित हो जाती है और एक सही दिशा निकलती है।
सुबह की वातावरण बहुत शुद्ध होती है, इसलिए हमेशा सुबह में एक नियमों के साथ जब आप चलते हैं तो चेहरे पे एक अद्भुत सी चमक, एक अद्भुत सी शुद्धता और एक अद्भुत सी प्रकृति आपके अंदर में आती है। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ अपने अंदर की प्रकृति को जैसे ही समझेंगे, आपकी जीवन की एक अलग सी धारा तैयार हो जाएगी, एक अलग सी स्वरूप तैयार हो जाएगी और सभी आपके कार्यों के साथ अपने आप को जोड़ने लगते हैं। जोड़ कर रखना ही योग का सबसे बड़ा काम है, इसलिए हमेशा जोड़ कर रहें, जुड़ कर रहें। इसलिए अपने आप को जैसे ही योग के लिए निकलेंगे आप, वैसे ही आपका शरीर अपने समाज, अपने विचारों के साथ समागम करते हुए एक धारा बना लेगा और वही धारा आपकी जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। इसलिए सुबह एक नियमों के साथ निरंतरता के साथ जब चलते हैं हम सभी, तो एक अलग सी खूबसूरत वादियां तैयार हो जाती हैं और अपने अंदर की प्रकृति हमेशा मुस्कुराती हुई सबों का अभिवादन करती है, सबों का वंदन करते रहते हैं। प्रकृति के करीब जब रहेंगे, अपनी जीवन को प्रकृति के करीब से जब लेकर चलेंगे, तो प्रकृति की खूबसूरत वादियां और उसके बाद हमेशा एक चेहरे पे एक अलग सी चमक, एक अलग सी शुद्धता और एक अलग सी समागम दिखाई देती है। और प्रकृति हमेशा कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रकृति को के साथ जाना पड़ेगा, प्रकृति को समझना पड़ेगा और अंदर की प्रकृति को जागृत करना पड़ेगा। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। प्रकृति को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें स्व समीक्षा और स्व विचार के साथ अपने जीवन को सही दिशा पर ले जाने की जरूरत होगी। और वह कब होगी? जब सुबह में आप जगेंगे और अपनी विचारों के साथ गोते लगाएंगे, अपनी कमियों की समीक्षा करेंगे, तभी संभव है। हम दूसरे क्या करते हैं, दूसरे कैसे रहते हैं, इसलिए हमें कभी भी दूसरों के बारे में सोचने की कभी भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी प्रकृति आपकी है, सबों की प्रकृति अपनी अपनी है। क्या फूल कभी किसी की रंगों पर नाराज होता है? कभी नहीं। क्या मौसम के साथ दूसरे मौसम के साथ नाराज होता है? कभी नहीं। इसलिए अपनी प्रकृति को जागृत करने के लिए स्वतः के अंदर में एक अलग सी खूबसूरत विचारों का समागम करना पड़ेगा और योग करना पड़ेगा। एक नियमों के साथ जैसे ही जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाएंगे, जीवन में एक अलग सी खूबसूरत वातावरण और एक विषम से विषम परिस्थितियों में अपने आप को जोड़ कर रखने के लिए और अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए हमेशा स्वतः प्रेरणा देने लगती है। सुबह इसके लिए जल्दी जगना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जब जगेंगे आप, तो आप अपने अंदर की प्रकृति शुद्ध होती है। उस समय क्या होता है? मन एकदम शांत होता है, प्रकृति शांत होती है और शुद्ध वातावरण में जब आप निकलते हैं तो जीवन की एक अलग सी विचारों के साथ आपका समागम होता है और उस समागम के साथ जब अपनी जीवन शैली चलती है तो एक अलग अद्भुत सी शक्ति आपके मन के अंदर में जागृत हो जाती है। लेकिन इन सबों के लिए सबसे पहले अपने आलस से लड़ाई लड़के बाहर निकलना पड़ेगा, मन और मस्तिष्क को संयमित करना पड़ेगा, शरीर को लचीलापन बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लचकता है वही जीवित होता है। अकरन तो मरने के बाद आती है शरीर में। इसलिए हमेशा संयमित विचारों के साथ, संतुलित जीवन शैली के साथ अपनी सुबह को सही दिशा की तरफ ले जाना अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है, सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। हमारी जीवन शैली एक नियमों में चलती है, इसलिए कभी भी हम दूसरे के विचारों के साथ अपने विचारों को न जोड़ें, क्योंकि सबों की प्रकृति अलग होती है, सभी एक अलग विचारों के अलग होते हैं। ईश्वर ने जब सबों का चेहरा एक साथ नहीं दिया है तो एक विचार सबों के साथ कैसे संभव है मिल जाना? इसलिए कभी किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती है, अपने मन में खूबसूरत सुधार करने की जरूरत होती है और यही जीवन की सबसे खूबसूरत कुशलता का काम है। ट्रैक्शन करना होता है। कमर की कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले सबसे पहले अपने शरीर को की वजन को नापें कि हम कर क्या सकते। जबरदस्ती किसी भी एक्सरसाइज को कभी भी ना करें, क्योंकि जब भी जबरदस्ती करेंगे, किसी भी और संबंध में जबरदस्ती करेंगे, एक्सरसाइज में जबरदस्ती करेंगे या किसी चीज में जबरदस्ती करेंगे, उसके परिणाम हमेशा
घातक ही होते हैं। इसलिए वही करें जो शरीर आपका स्वीकार करता है, लेकिन कर सब सकते हैं, इसलिए अपने मस्तिष्क की मजबूती को हमेशा मजबूत रखना पड़ेगा, संयमित रखना पड़ेगा और जीवन को सही से संचालित करना पड़ेगा। जय श्री राम। जय सभी आपसे मिलते हैं, सभी मुस्कुराते हैं और उस मुस्कुराहट जय श्री राम वादियों सर। में जय जब सर, एकदम आप ठीक अपने सर। आप को समागम करते हैं, जब आप अपने आप को गोते लगाते हैं, जय जय गलत सी जीवन शैली हर आपके मन के अंदर में आती है और यही हमारी सबसे खूबसूरत जीवन की शुरुआत है। हमेशा सभी परिवार के सदस्य होते हैं। सनातन हमेशा बृहद परिवार में विश्वास रखता है, इसलिए हमेशा बृहद परिवार के साथ रहें। जीवन को सही से लेकर चलने के लिए सभी आपसे जुड़ते हैं। स्वस्थ रहना, एक अलग से माहौल की व्यवस्था करना, ये आपकी विचारों के साथ ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा स्वस्थ विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी होती है। जीवन को सही धारा की तरफ ले जाने के लिए अपने को फिट रखना होगा और जैसे ही आप जन्म अपने हाथ में नहीं होता है, मरण अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन परिवेश आपके विचारों के हिसाब से ही संकल्पित होती है। इसलिए हमेशा अच्छी परिवेश और अच्छी विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। हमेशा एक नियमों के साथ जीवन को सही से संचालित करें, फिट रहें हमेशा, और अपनी स्टेमिना को खुद नापना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नियमों के साथ जीवन शैली को चलानी होती है। इसलिए हमेशा फिट रहें, हमेशा नियमों के साथ अपनी जीवन की शुरुआत करें और वर्कआउट जो जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं, क्योंकि जैसे ही शरीर थकता है, नकारात्मक बातों का क्षय होता है, सकारात्मकता आपके अंदर में आती है और यही सकारात्मकता आपकी जीवन को सही दिशा की तरफ और विषम से विषम परिस्थितियों में अपनी लड़ाई स्वतः को लड़ने के लिए मजबूत जीवन शैली देती है। अच्छे माहौल, अच्छे विचारों के साथ अपनी जीवन की शुरुआत और सबों के साथ स्नेहात्मक अच्छे मित्रों की मित्र मंडली का संगठन आपका विचारों के साथ समाहित होती है। इसलिए प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ अपने जीवन को सही दिशा के साथ संचालित करें और हमेशा खूबसूरत माहौल के साथ बनाएं। लेकिन यह खूबसूरती जब तक आपके विचारों में नहीं आएगी, आपकी समृद्धता में नहीं आएगी, तब तक यह सामने नहीं दिखेगी। इसलिए हर पल को याद करना, हर पल को कैद करना आपकी खूबसूरत विचारों के साथ चलती है। हमेशा खुश रहना होता है, हमेशा मस्त रहना होता है और हर पल को कैद करना होता है। इसी तरह जीवन को संचालित